हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और वीडियोस के आपके बेनिफिटेड ज़रूर हो रहा होगा। तो आज के क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ अगेन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कंसेप्ट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो कि हमारे कई चैप्टर्स में यूज होगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और इसे आना ही चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट कि हमें 0.4 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है, मिक्सचर का वेट दिया है। मिक्सचर में कौन कौन अवेलेबल है, Na2C2O4 और K2Cr2O7। यानी कि टोटल मिक्सचर में यानी बात करें तो अगर इसका एक x है तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, x 0.4 माइनस x। ये अलग अलग कंपोनेंट की बात की। ये क्या हो गया, मेरे पास मास आ गया है, पहला Na2CO C2O4 का और दूसरा पोटेशियम ऑक्जिलेट का। अलग अलग इसकी हमें मोलरिटी और वॉल्यूम हमें गिवन है। साथ में दे रखा है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पता होना चाहिए Cr जो है वो +3 में मूव करता है। तो यहाँ पर चेंज कितने का हुआ है, डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, यहाँ पे +6 पे था तो +6 से +3 पे चेंज हुआ है 3 का। यानी कि एन फैक्टर की बात करें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ एटम कितने अवेलेबल है, 2। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो एन फैक्टर है वो मेरे पास 6 अवेलेबल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, भिड़ने वालों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ आपस में रिएक्ट कौन कौन कर रहे हैं, Na2C2O4 और K2C2O4, ये दोनों एक ही मिक्सचर के कंपोनेंट है और इनको जब ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। तो ये दोनों को जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो यानी कि इनके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इन दोनों के इक्विवेलेंट्स का सम इस अकेले इक्विवेलेंट्स के बराबर होगी क्योंकि ये आपस में ट्रीट हो रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ इन इक्विवेलेंट। यानी कि मिली इक्विवेलेंट्स को मुझे क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो लेट अस स्टार्ट। मोलिकुलर Na2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट जितना होता है 134 और इसका एन फैक्टर जो आएगा 2। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल चुका है। इसी तरह इसका जो मोलिकुलर वेट होता है 166 और इसका एन फैक्टर कितना आता है C2 का 2। तो यहाँ पर इसका भी मोलिकुलर वेट निकल चुका है। यानी कि ये आएगा 83 एंड इट विल कम 67। तो लेट अस स्टार्ट। मोलिकुलर वेट हमें पता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान लिया। इसका जो मोलिकुलर वेट कितना रहा होगा, x डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट दैट इज 67 प्लस इसका कितना रहा होगा 0.4 माइनस x और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट विल कम 83। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंस निकल चुके हैं किसके, इन दोनों के। और इनको किसके बराबर करना है मुझे, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 का हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 50 ml और हमें जो मोलरिटी दे रही है 1/60। इसका एन फैक्टर डिवाइड बात करें तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ये 6। यानी कि यहाँ पर मेरे पास N1 और V1 या फिर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर या फिर इंटू वॉल्यूम, ये दोनों फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बराबर करने के लिए। तो यहाँ से इजीली हमारे पास इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x की वैल्यू हमें मिलेगी 0.06 ग्राम। तो इतना मास किसका अवेलेबल है गाइस, Na2। लेकिन पूछा क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन इजीली निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ Na2C2O4 कितना हो जाएगा कि इसका मास परसेंटेज कितना है 0.06 ग्राम, टोटल कितना था 0.4 ग्राम और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 दैट इज 15.6। अब टोटल 100% ही रहा होगा तो परसेंटेज ऑफ K2C2O4 की क्या बात करेंगे, टोटल 100 था उसमें से 15.6 इसका अवेलेबल है तो रिमेनिंग पोर्शन किसका होगा, दैट इज 84.4 परसेंटेज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच and don't forget to like subscribe channel.